नमस्कार दोस्तों, दूसरी जियोपॉलिटिकल अपडेट वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। सेल्वाडोर में हो रहे हैं भारी प्रदर्शन राष्ट्रपति के खिलाफ। क्या है इसमें अमेरिका का एंगल, आगे जानेंगे। पाकिस्तान को मिल रहे हैं लेटर ऑफ एप्रिसिएशन विंटर ओलंपिक्स के लिए चाइना की तरफ से, जानेंगे इसको भी। ईरान यूएस की न्यूक्लियर डील के बीच में ईरान करने वाला है कुछ अंतरिक्ष में टेस्ट्स, सबकी है इस पर नज़र। दुबई बनी विश्व की पहली गवर्नमेंट जो कि हो चुकी है 100% पेपरलेस। और न्यू कैलेडोनिया ने तीसरे जनमत संग्रह में फ्रांस से स्वतंत्रता को कर दिया है खारिज। जानेंगे अच्छे से इसके बारे में भी। अब आइए जानते हैं विस्तार से। एल सल्वाडोर एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जहां पे फिलहाल प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके प्रेसिडेंट नायब बुकेले के खिलाफ। उन पे आरोप लगाया जा रहा है कि वह सत्तावाद के समर्थन में आ खड़े हो चुके हैं। नायब बुकेले, इनके राष्ट्रपति ने ही कुछ दिनों पहले बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया था उनकी कंट्री में। अभी बीच में पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था, तो उसमें भी यही कहा गया था कि इंडिया में अब लीगल टेंडर हो गए हैं बिटकॉइन पर, वो गलत था। खैर वापस आते हैं इधर। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध है और उनको उस देश में लीगल रिफॉर्म्स के लिए भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा इस प्रोटेस्ट में करंट और फॉर्मर जजेस भी पार्ट ले रहे हैं। और हंगामे का मेन कारण यह भी था कि जो ये प्रेसिडेंट हैं उनने कुछ ना कुछ प्रेशर करके जुगाड़ करके ये सिस्टम अप्रूव करवा लिया था, कोर्ट से ऑर्डर ले लिया था कि एल सल्वाडोर का प्रेसिडेंट 2 कंसेक्यूटिव टर्म के लिए चुना जा सकता है। वहाँ ऐसी प्रथा नहीं थी इससे पहले। तो इस चीज़ को भी लेके काफ़ी बवाल है। जब ये आदेश हुआ था तो उस टाइम अमेरिका ने भी काफ़ी निंदा करी थी इसकी। इनके राष्ट्रपति एक प्रकार से एंटी अमेरिका हो चुके हैं। थर्सडे को वॉशिंगटन ने, मतलब यूएस ने, इनके चीफ ऑफ स्टाफ पे सैंक्शंस लगा दिए थे ड्यू टू करप्शन। तो एक प्रकार से पावर स्ट्रगल चल रहा है वहाँ पे। पाकिस्तान को मिल रहा है चाइना से एप्रिसिएशन। जो पाकिस्तान में चाइना के एम्बेसडर हैं उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का काफ़ी अच्छा स्टेप है जो पॉलिटिकलाइजेशन किया जा रहा है देश के वर्ल्ड के बड़े बड़े देशों द्वारा डिप्लोमेटिक बाइकआउट करके बीजिंग ओलंपिक 2022 का उसका सपोर्ट ना करके पाकिस्तान ने काफ़ी अच्छा काम किया वगैरह वगैरह। सबको पता है बीजिंग विंटर ओलंपिक 2022 को यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, लिथुआनिया, कनाडा वगैरह जैसी देशों ने डिप्लोमेटिक बाइकआउट करा था और सबको पता था कि पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला है। तो उसी की एक शाबाशी मिल रही है उनको। शॉक तब थे सब लोग जब इंडिया ने आरआईसी समिट में बीजिंग विंटर ओलंपिक का सपोर्ट कर दिया था, इन द सेंस कि उसका डिप्लोमेटिक बाइकआउट तक नहीं किया था। सब शॉक थे कि सबको पता है इतनी ख़राब टेंशन चल रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच, एटलीस्ट डिप्लोमेटिक बाइकआउट तो बनता ही था। वैसे भी हमारा कुछ खास पार्टिसिपेशन रहता नहीं है विंटर ओलंपिक्स में, बट स्टिल हमने डिप्लोमेटिक बाइकआउट नहीं किया। पता नहीं क्या सोच है सरकार की इसके पीछे। आप बताएं अपना व्यू पॉइंट कमेंट सेक्शन में। कुछ सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं जो दिखाती हैं कि ईरान कोई ना कोई स्पेस लॉन्च करने जा रहा है कुछ दिनों में। हाल फिलहाल वियना में वर्ल्ड पावर्स के साथ ईरान का नेगोशिएशन चल रहा है न्यूक्लियर डील को लेके। पिछले साल भी इन्होंने ऐसे कुछ टेस्ट्स किए थे। अब वियना में उनकी ऐसी टॉक चल रही है और साथ में ये लोग ये कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव व्यू नहीं जाता है। और जो इनके पुराने प्रेसिडेंट थे हसन रूहानी, उन्होंने ऐसा कुछ खासा कॉपरेट किया नहीं था न्यूक्लियर डील को लेके, तो उनके शासन में तो ये डील निकल के सामने आई नहीं। न्यूक्लियर प्रोग्राम के चक्कर में बर्बाद हो गई है ईरान की इकोनॉमी। यूएस के सैंक्शंस के कारण इंडिया को भी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वहाँ के इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने में। दुबई वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट टू गो 100% पेपरलेस। यूए के क्राउन प्रिंस ने जानकारी दी, इससे वो 1.3 बिलियन दिरहम्स, लगभग 350 मिलियन यूएस डॉलर सेव करेंगे। सारे इंटरनल एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस प्रोसीजर्स गवर्नमेंट के सारे पेपरलेस हो जाएंगे, डिजिटली हो जाएंगे। और दुबई का प्लान है आगे जाके पूरी लाइफ डिजिटलाइज कर दे। दुबई का सपना है कि वो वर्ल्ड लीडिंग डिजिटल कैपिटल के रूप में उभरे, क्योंकि जैसे जैसे तेल का इस्तेमाल कम होता जा रहा है वैसे वैसे कंट्रीज़, अरब कंट्रीज़ कुछ कुछ नया कर रही हैं जिसमें लॉन्ग टर्म में उनको दिक्कतें ना हों। यूएस, यूके, यूरोप भी लगे हैं इस चीज़ के पीछे। वैसे अच्छी बात है पेपरलेस हो जाना। और ये जो 100% पेपरलेस ट्रांजैक्शंस हैं, सुविधाएं हैं, उससे दुबई का स्मार्ट सिटी एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। होप हमारे देश में भी ऐसे स्टेप्स जल्दी लिए जाएँ। न्यू कैलेडोनिया ने रिजेक्ट किया इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट से कुछ दूर यह एक आइलैंड का समूह
जो कि फ्रांस गवर्न करता है। एक समय राज हुआ करता था फ्रांस का वहाँ पे, तब से लेके आज तक फ्रांस ही राज कर रहा है कब्जा करने के बाद। कई बार यहाँ पे उपद्रव भी हुए इंडिपेंडेंस को लेकर, पर तो इस चीज़ को लेकर वहाँ पे एक ट्रीटी टाइप का हिसाब किताब हुआ कि हम 3 बार आपसे पूछेंगे, 3 रेफरेंडम होंगे कि आपको फ्रांस के साथ रहना है या फ्रांस से अलग रहना है। 2018 में भी हुआ था, बट फिर से पिछले साल हुआ था रेफरेंडम। तो वहाँ पे पूछा गया था कि आप सभी को न्यू कैलेडोनिया चाहिए फुल सॉवरेनिटी के साथ, इंडिपेंडेंट बनना है, या फिर फ्रांस के साथ रहना है। तो वहाँ पे लगभग 1,85,000 वोटर्स ने वहाँ वोट किया और लगभग 96% वोटर्स ने बोला कि नहीं, हमें अलग देश नहीं चाहिए, हमें फ्रांस के साथ रहना है। जो प्रो इंडिपेंडेंस कैंपेनर्स थे उन्होंने इसको गलत ठहराते हुए कहा कि ये फेयर नहीं था और उन्होंने बायकॉट किया इस चीज़ को, इस रेफरेंडम को। कहा कि इससे एक फेयर कैंपेन नहीं मिलेगी, ड्यू टू कोरोना वायरस अच्छे से वोटिंग नहीं हो पाएगी। खैर, रेफरेंडम से तो साफ है कि न्यू कैलेडोनिया फ्रांस की एक टेरिटरी ही रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।